श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीवाद्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येदमातरं मणिं रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभवितं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरो पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य शांडिल्योपनिषद का 7वां खंड पूरा करके हम लोगों ने सत्संग छोड़े थे। तो आज 8वां खंड शुरू करेंगे। अथ प्रत्याहारः स पंचविधः विषयेषु विचरतामिन्द्रियाणां बलादाहरणं प्रत्याहारः यद्यत् पश्यति तत्सर्वमात्मेति। प्रत्याहारः नित्यविहितकर्मफलत्यागः प्रत्याहारः सर्वविषयपराङ्मुखत्वं प्रत्याहारः अष्टादशसु मर्मस्थानेषु क्रमाद्धारणं प्रत्याहारः पादाङ्गुष्ठगुल्फ जङ्घाजानुरूपायो मेढ्रना भीहृदयकण्ठकूपतालुना साक्षी भ्रूमध्य ललाटमूर्ध्नि स्थानानि येषु क्रमादारोहावरोह क्रमेण प्रत्याहारेत्। अब प्रत्याहार की बात करते हैं। वह 5 प्रकार का है। विषय में भ्रमण करती हुई इंद्रियों को बलपूर्वक खींच लेना प्रत्याहार है। मनुष्य जो देखता है वह सब आत्मा ही है, ऐसा समझना प्रत्याहार कहलाता है। नित्य किए हुए कर्मों का फल त्याग प्रत्याहार है। सभी विषयों में विमुख हो जाना प्रत्याहार है। 18 मर्म स्थानों में क्रमशः धारणा करना प्रत्याहार है। पैर का अंगूठा, गुल्फ, जंगा, जानु, उरु, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, गले का छिद्र, तालु, नाक, आँख, दोनों भौहों के बीच का स्थान, ललाट और मस्तक। इन 18 स्थानों में क्रमशः आरोह अवरोह के क्रम से प्रत्याहार करना चाहिए। अब धारणा कही जाती है वह 3 प्रकार की है। आत्मा में मन की धारणा, दाहराकाश में बाह्य आकाश की धारणा और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में 5 मूर्तियों की धारणा। अब ध्यान कहा जाता है। यह ध्यान 2 प्रकार का है, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण सविशेष साकार परब्रह्म का ध्यान और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का ध्यान। सगुण ध्यान मूर्ति का ध्यान होता है और निर्गुण ध्यान आत्मा के स्वरूप का ध्यान होता है। ध्यान 2 प्रकार।
अब समाधि की बात कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करने से जो ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता की त्रिपुटी से रहित परमानंद स्वरूप और शुद्ध चैतन्यमय अवस्था है, भगवान के समीप पहुंचना, वह समाधि है। योग, भगवान से जुड़ जाना। फिर ब्रह्मर्षि शांडिल्य ने चारों वेदों में ब्रह्म विद्या को प्राप्त न करके भगवान अथर्वा की शरण में जाकर पूछा, हे भगवान, मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तब अथर्वा ने कहा, हे शांडिल्य, जो ब्रह्म है वह सत्य है, विज्ञान है और अनंत भी है। अनंत ही ब्रह्म है, जिसमें यह सब कुछ ओतप्रोत है, जिसमें से इन सब का उदय होता है और जिसमें इन सब का अस्त हो जाता है, और जिसको जानने से यह सब जाना जा सकता है। वह बिना हाथ पैर वाला, चक्षु रहित, श्रोत्र रहित, जिह्वा रहित, शरीर रहित, आग्राह्य और अनिर्देश्य है, जिसको प्राप्त किए बिना ही वाणी मन के साथ वापस लौट जाती है, जो केवल ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिससे ही प्राचीन प्रज्ञा निकलकर फैली हुई है, जो एक है, अद्वितीय है, आकाश की तरह सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, जो अत्यंत सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, निरंजन, निष्क्रिय, केवल सत्य स्वरूप चैतन्य और आनंद रूप एक रस समरस है, जो मंगलमय, अति शांत और अमर है, वह परब्रह्म है। वही तत्व तुम हो, उसे तुम ज्ञान के द्वारा जानो। जो एक ही देव आत्मा की शक्ति के रूप में मुख्य सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्व प्राणियों के अंतरात्मा, सर्व प्राणियों में बसे हुए हैं, सर्वभूतों में छिपे हुए हैं, सभी भूतों में मूल उत्पत्ति स्थान स्वरूप है, और केवल योग द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है। और जो विश्व का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी वही करते हैं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उन लोगों को तुम आत्मा में अवस्थित जानो। तुम शोक मत करो, आत्मा का विशेष ज्ञान प्राप्त करके तुम शोक के नाश को प्राप्त करोगे, हे शांडिल्य। अब फिर शांडिल्य ऋषि ने अथर्वा से पूछा कि जो परब्रह्म एक अक्षर क्रिया रहित, मंगल स्वरूप और केवल सत्ता मात्र ही है, इससे यह विश्व कैसे उत्पन्न होता है, कैसे स्थित करता है, कैसे पुनः उसमें विलीन हो जाता है। आप मेरे इस संशय को दूर करने के लिए योग्य है। तब अथर्वा ने कहा कि यह तो ठीक ही है शांडिल्य, यूँ तो परब्रह्म क्रिया रहित और अक्षर ही है, फिर भी इस अरूप परब्रह्म के तीन स्वरूप होते हैं, सकल, निष्कल और सकल निष्कल। इनमें जो सत्य विज्ञान रूप आनंद, क्रिया शून्य, निरंजन, सर्वव्यापी, अनंत सूक्ष्म, चारों ओर मुख वाला, अनिर्देश्य और अमर रूप है, वह निष्कल रूप है। तदंतर इस परब्रह्म की जो सहज अविद्या मूल प्रकृति माया है, वह लोहित, शुक्ल और कृष्ण, लाल, सफ़ेद और काले रंग बड़ वाली है। उसकी सहायता लेकर वह देव स्वयं काले और पीले होकर मेरे और सभी के ईश्वर नियंता होते हैं। यह उसका सकल रूप है। तीन गुण वाली भी ये माया है, सत्व, रज और तम। अब इस पर ब्रह्म ने ज्ञानमय तब से वृद्धि प्राप्त करके करने को
चाहा था कि मैं अनेक रूपों में उत्पन्न हो जाऊं, मन बनाने। बाद में उसने तपश्चर्या प्रारंभ की, तब सत्य संकल्प वाले उससे 3 अक्षर उत्पन्न हुए, और भी इसी तरह 3 व्याहृतियाँ, 3 पदों वाली गायत्री, 3 वेद, 3 देव, 3 वर्ण और 3 अग्नि उत्पन्न हुए। जो यह परब्रह्म देव भगवान है वह सभी ऐश्वर्य से युक्त है, सर्वव्यापी है, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित है, माया भी है, माया के साथ क्रीड़ा करने वाले हैं। वही मायापति, वही ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही इंद्र और सभी देवों के रूप में है, वही सभी भूतों के रूप में है, वही आगे और पीछे है, वही उत्तर में है, वही दक्षिण में है, वही ऊपर में है, वही नीचे है, वही पूर्व में है, वही पश्चिम में है। इस प्रकार वही सब कुछ है। वह देव अपनी शक्ति के साथ क्रीड़ा करने वाले हैं और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उनका शरीर दत्तात्रेय रूप, सुंदर रूप वाला, वस्त्र विहीन, कमल पत्र जैसा, कोमल 4 भुजाओं वाला, अघोर भयंकरता से रहित और पाप रहित होते हुए प्रकाशित हो रहा है। यही उस परब्रह्म का सकल निष्कल है। पुनः उन अथर्वा से सांडिल्य ने पूछा, हे भगवान, वह ब्रह्म केवल सत्य स्वरूप चिदानंद दैक रस क्यों कहा जाता है? तब अथर्वा बोले, वह स्वयं वृद्धि प्राप्त करता है और दूसरों का बृहण वृद्धि करता है, इसीलिए वह परब्रह्म कहा जाता है। और वह आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सर्व में व्यक्त होकर रहता है और सबको ग्रहण करता है एवं सबको खाया जाता है। आपनोति आदत्ते अत्ति। अब वह महेश्वर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि शब्द ध्वनि और आत्मशक्ति से बड़ों का वह नियंत्रण करते हैं, इसलिए वह महेश्वर कहलाते हैं। इसीलिए उनको महेश्वर कहा गया। अब वह दत्तात्रेय इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि अति दुष्कर तपश्चर्या करके अत्रि ऋषि ने पुत्र की इच्छा की, तब उन पर अति प्रसन्न हुए। ज्योतिर्मय भगवान ने अपना स्वरूप ही उन्हें पुत्र के रूप में दे दिया और वह स्वयं अत्रि ऋषि एवं अनसुईया के द्वारा पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इसीलिए वह दत्तात्रेय कहे जाते हैं। जो मनुष्य उन अनवर्थक नामों को व्युत्पत्ति के साथ जानता है वह सब कुछ जानने में सक्षम हो जाता है। तदंतर जो इस आत्मविद्या के द्वारा इस परमात्म तत्व की उपासना में है वह ब्रह्म हूँ इस प्रकार करता है, वह ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। इस विषय में यह श्लोक है, मंगल स्वरूप शांत इंद्र नीलमणि सदृश श्याम आत्मा माया के साथ क्रीड़ा करते हुए अबोध दिगंबर भस्म लेपित देह वाले जटायुधारी व्यापक चतुर्भुजधारी उदार अंग वाले प्रफुल्लित कमल जैसी आंखों वाले ज्ञान योग के भंडार विश्व के गुरु योगी जनों के प्रिय भक्तों पर अनुग्रह करने वाले सर्व के साक्षी और सिद्धों के द्वारा सेवित भगवान दत्तात्रेय देव सनातन, वह देवों के भी देव है। इस प्रकार जो निरंतर उनका ध्यान करता है वह सर्व पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार सांडिल्योपनिषद यहीं पर समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। जय श्रीमन नारायण।